गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे आराम सर मुकेश सर ठीक है, अभी भी नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संसद के भीतर हुई गुंडागिर्दी, हिकारत आमेज, जिल्लतशुदा सियासी घटनाक्रम की, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। एक ऐसी संस्था जो कानून का निर्माण करती है, जो देश का संचालन करती है, उस कानून के मंदिर में कानून के निर्माताओं ने अपने अभद्र आचरण से एक बहुत शर्मनाक नजीर पेश की है। कानून बनाने वाली संसद में आज सभी मर्यादाएं तार-तार हो गई। एक तरह से जिस जनता ने ऐसे नुमाइंदे प्रतिनिधि चुनकर भेजे, उस जनता का आज उपहास उड़ाया गया कि आपका चयन, आपकी परख बिल्कुल गलत है। ये गुंडे, ये मुस्टंडे इस भारतीय लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद में बैठने ही नहीं, घुसने के लायक नहीं है। संसद में क्या हुआ इस पूरे घटनाक्रम से आप भलीभांति वाकिफ हैं। संसद में गतिरोध काफी समय से चल रहा है और हंगामा, नारेबाजी, बेल में जाकर प्रदर्शन की वजह से संसद का कामकाज लगभग ठप है। गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान ने विपक्ष को हमले का एक और मौका दे दिया। कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद भी संसद के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। अंतर प्रवेश करते समय कांग्रेस सांसदों और भाजपा सांसदों में कहा-सुनी धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर भाजपा सांसदों को धक्का दिया, जिससे वरिष्ठ सदस्य प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रताप सारंगी का सिर फट गया और उन्हें 5 टाँके आए। ये चिकित्सकों ने भी स्पष्ट किया। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने किसी को धक्का नहीं दिया। भाजपा के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की हालांकि जमकर फटकार लगाई, खरी खोटी सुनाई। उन्होंने गुंडागिर्दी करने का आरोप लगाया। एक महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर अभद्रता का आरोप लगाया। संसद में जो कुछ भी हुआ वह बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी आलोचना की जाए, निंदा की जाए, कम है। ये गुंडागिर्दी, अराजकता की इंतहा है। इस तरह की घटनाएं हालांकि पहले भी होती रही हैं। 26 अगस्त 2006 को जेडीयू राज्य जनता दल के सांसदों के बीच में गाली गलौज हुई थी। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, मारपीट भी हुई। सांसद प्रभुनाथ सिंह ने लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा भी दिया। जेडीयू के थे। 24 नवंबर 2009 को अमर सिंह और अहलुवालिया के बीच हाथापाई हो गई थी। वे भाजपा के मंत्री थे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पेश की जाने के बाद राज्यसभा में यह हंगामा शुरू हुआ था। अमर सिंह ने अहलुवालिया का कॉलर पकड़कर धक्का दे दिया था। 5 सितंबर 2012 को राज्यसभा में SC/ST कोटा आरक्षण बिल पेश करने के दौरान बीएसपी सांसद अवतार सिंह और समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल के बीच हाथापाई हो गई थी। मार्शलों ने बलपूर्वक दोनों सांसदों को अपनी सीट पर बैठाया था। 13 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर संसद में जमकर हंगामा हुआ था। मारपीट में घायल कई सांसदों को अस्पताल ले जाया गया था। मारपीट के अलावा मिर्च का स्प्रे भी किया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद में ये अराजकता फैलाने की पहले से ही योजना तैयार थी। मेज का कांच तोड़ दिया गया, माइक्रोफोन के तार तहस नहस कर दिए गए और तो और लोकसभा अध्यक्ष को अपना चैम्बर छोड़कर भागना पड़ा था। जनवरी 1988 में MG रामचंद्रन के निधन के बाद उनकी पत्नी जानकी के समर्थकों ने जयललिता के समर्थक सांसदों के साथ मारपीट की, झड़प की, खूब हाथापाई हुई। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विधायकों ने जिसके हाथ में जो आया फेंक कर मारा। ये विधानसभा की घटना मैं बता रहा हूँ। माइक, कुर्सियां, यहाँ तक कि जूते चप्पल सब चले। 25 विधायकों को चोटें आई थी। जयललिता उस समय राज्यसभा सांसद थी। 26 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता ने डीएमके नेता करुणानिधि को अपराधी कह दिया। इस पर बवाल हुआ और जयललिता से भी मारपीट की गई। 16 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच मारपीट हुई। इसमें 38 विधायक घायल हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष केसी नाथ त्रिपाठी भी नहीं बचे, उनको भी चोटें आईं। 21 अक्टूबर 1997 में
विधानसभा में फिर हंगामा हुआ। एक दूसरे पर माइक से हमला किया गया, माइक्रोफोन, स्टैंड, पेपर वेट और फर्नीचर एक दूसरे पर फेंके गए। इस मारपीट में करीब 40 विधायक घायल हुए थे। 11 दिसंबर 2012 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों के बीच चिट फंड मुद्दे को लेकर मारपीट की गई। काफी चर्चित मुद्दा है ये। 13 मार्च 2015 को केरल के विधायकों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 11 विधायक घायल हो गए। 28 अगस्त 2015 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई विधायक घायल हुए। 14 मार्च 2018 को गुजरात विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा कांग्रेस विधायकों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा दिए। 24 मार्च 2021 में बिहार में पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने का बिल पेश किया गया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर को चैम्बर में बंद करने पर पुलिस को बुलाना पड़ा था। 24 मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में वीरभूम हत्याकांड को लेकर हंगामा हुआ, जिसमें एक टीएमसी विधायक की नाक की हड्डी टूट गई। भाजपा के सुवेंद्र अधिकारी सहित 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। मार्च 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री दादा भुसे और इसी पार्टी के विधायक महेंद्र थोरवे के बीच परियोजना फाइलों की मंजूरी को लेकर कहा सुनी फिर मारपीट हो गई थी। शिंदे को मध्यस्थता करनी पड़ी थी। कहने का मतलब यह है कि चुनाव से पहले मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने वाले ये जनप्रतिनिधि जीतते ही इतने बुरे कैसे हो जाते हैं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का तो कहना ही क्या। लोकसभा चुनाव में 44 से 99 सीट तक पहुंचने के बाद उनके तेवर ही बदल गए। संसद में उनका आचरण सीटी बजाना, आंख मारना, हूटिंग करना, बेहूदगी, बदतमीजी और असभ्यता हुंडई की पराकाष्ठा है। संसद की गरिमा को कलंकित कर दिया है। दशकों से असफलता के बाद भी एक अपरिपक्व व्यक्ति का प्रोजेक्शन फिर भी जारी है। जहां राहुल जाते हैं, गुड़गोबर करके आते हैं और फिर पूरी कांग्रेस उसे लीपने पर लग जाती है। किसी विपक्ष के नेता का इतना बेहुदा, शर्मनाक, अराजक आचरण शायद भारतीय संसद के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। संसद में बड़े बड़े बाहुबली भी सदस्य रहे हैं, लेकिन इतनी गुंडागिर्दी, इतनी अशिष्टता उन्होंने भी नहीं रही है। संसद में यह हुआ, जो हंगामा हुआ, फिलहाल एक और शर्मनाक नजीर बन गई है। जब कभी इसका तस्करा होगा, जिक्र होगा, राहुल गांधी की बदतमीजी धिक्कारी जाती रहेगी। जय हिंद मित्रों।